अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम एक इमेज को समझते हैं और उससे एक थ्योरी अपने जहन में लेके आते हैं। इमेज है हमारे पास कि एक डोर है और उसके बाहर फुट मैट है और साथ लॉन्ग शूज पड़े हुए हैं। तो एक बड़ी सादा सी बात है कि इन तीनों का एक अपना अपना फंक्शन है और किसी एक को हम किसी दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज फुट मैट इंस्टेड ऑफ डोर और वी कैन नॉट यूज डोर इंस्टेड ऑफ फुट मैट। सो यहाँ से एक थ्योरी हमारे जहन में आई कि हर एक चीज का एक अपना फंक्शन है और एक अपना मुकाम है। अब फंक्शन और मुकाम जब हमारे जहन में क्लियर हो गया तो यहां से आगे हम सीखना शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इसके लिए लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारे पास बैरल है, इस बैरल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की सारी वोकैबुलरी है और इसमें से तमाम इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज हमारे पास आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस्तेमाल करने के लिए अल्फाज को बाहर निकालते हैं तो मिस्टर ट्वीटी जो हैं वो अपना फिल्टर लेकर वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने अल्फाज को फिल्टर करना है और इस फिल्टर का नाम उन्होंने रखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसका फंक्शन ट्वीटी ने यह मुकर्रर किया हुआ है कि अल्फाज की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ देयर रोल इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर हर लफ्ज का अपना एक रोल है और उस रोल की बुनियाद पर हर लफ्ज एक खास कैटेगरी में जाता है। जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो 8 कैटेगरीज बन जाती हैं। सारी इंग्लिश वोकैबुलरी की 8 क्लासेस बन जाती हैं, यानी जो भी लफ्ज होगा इंग्लिश का वो इन 8 क्लासेस में फॉल करेगा। अब ये क्लासेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 नाउन, और नंबर 2 एडजेक्टिव्स, नंबर 3 है प्रोनाउन, और नंबर 4 है वर्ब, नंबर 5 है एडवर्ब, और नंबर 6 है हमारे पास प्रेपोजिशन, देन कंजंक्शन, और आखिरी टाइप है हमारे पास इंटरजेक्शन। यानी अल्फाज जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके रोल की बुनियाद के ऊपर, सेंटेंस में उनका जो जो रोल होता है, और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये क्लासेस टोटल 8 हैं। आइए वन बाय वन इनको एक निगाह देखते हैं और इनका मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं। सबसे पहले है नाउन। नाउन किस चीज को कहते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, जेम्स लिव्स नियर द रिवर टेम्स। तो इसमें देखिए जेम्स और रिवर टेम्स। जेम्स इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो ये नाउन है, और रिवर टेम्स इट्स नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये भी नाउन है। तो नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस ये नाउन है। और नेम ऑफ थिंग के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हिज विजडम वन हिम ग्रेट ऑनर। तो इसमें देखिए विजडम और ऑनर, इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों जो हैं ये नेम्स ऑफ थिंग्स हैं। अच्छा, बज़ाहिर हमने जो उसमें साइंस में पढ़ा हुआ है कि तमाम ऐसी चीज़ें जिनका मैस या वॉल्यूम होता है उन्हें हम कहते हैं थिंग्स, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल हैं, जिन्हें हम टच या फील नहीं कर सकते किसी भी तरह से, उन्हें भी थिंग्स कहा जाता है। मसलन इंटेंजिबल चीज़ें कौन सी हैं? ड्रीम, ठीक है, पेन या विजडम और ऑनर, ठीक है। ये टेंजिबल चीजें नहीं है कि आप पकड़ के कहें जी ये जैसे 1 दर्जन केले हैं, ये 1 दर्जन ऑनर है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट समथिंग टेंजिबल। सो इंटेंजिबल चीजें जो हैं वो भी नाउन है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर विजडम और ऑनर ये भी नाउन है। दीज आर नेम ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। अब हम देखते हैं जनाब, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव है मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे, उसके मानी में कुछ इजाफा कर दे। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इनफैक्ट इस सेंटेंस में बॉय जो है ये नाउन है और वर्ड इंटेलिजेंट जो है ये नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है उसके मानी के अंदर। सो इंटेलिजेंट जो है वो एजेक्टिव है इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस रूम। तो पहली जगह पे हमारे पास नाउन है गर्ल्स, और उसको जो लफ्ज मॉडिफाई कर रहा है वो है 3। तो 3 जो है वो एजेक्टिव है। और इस सेंटेंस में जो दूसरा नाउन आगे जाके हमारे पास है वो है रूम, और इसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो है वर्ड दिस। तो यहां इस सेंटेंस में दिस जो है ये भी एजेक्टिव है। एजेक्टिव के बाद हम जाते हैं जनाब प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन के लिए हम एक शॉर्ट डेफिनेशन है उसकी, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। सेंटेंस देखिए, जॉन इज हैप्पी। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस जॉन जो है वो नाउन है। आगे जो नेक्स्ट क्लॉज आ रही है, बिकॉज ही हैज वन द रेस। तो यहां पर इस क्लॉज के अंदर ही जो है वो किस जगह पर इस्तेमाल किया है, किसकी जगह पर इस्तेमाल किया है, जॉन की जगह पर इस्तेमाल किया है। ठीक। सो नाउन की जगह पर हमने एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज को हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर जॉन की जगह पर हमने ही इस्तेमाल किया और ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन वैसे आप जानते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, और इनकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। जैसे आई, कभी हम आई इस्तेमाल करते हैं, कभी हम माई इस्तेमाल करते हैं, कभी मी इस्तेमाल करते हैं, कभी माई सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। सो ये उसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, और ये तमाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं इनको इन डिटेल हम अलग-अलग वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, प्रोनाउन के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो है द पार्सल इज वेयर यू लेफ्ट इट। तो पार्सल की जगह पे हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट। सो इट भी जो है ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट। अच्छा, यहां तक तो हमारे लिए आसान है कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो एक्शन को जाहिर करता है। जैसे हम ये देखते हैं कि सेंटेंस है हमारे पास, शी सैंग वेल दिस इवनिंग। तो सिंगिंग एक एक्शन है, राइट। सो एक्शन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में सैंग, ये वर्ब है। लेकिन स्टेट या हालत जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी हम वर्ब कहते हैं। उसके लिए एग्जांपल देखिए, आई बिलीव इन अल्लाह। सो बिलीव जो है यकीन रखना, ईमान रखना, दिस इज अ स्टेट। ये एक हालत है, हालत ईमान है, जो वर्ब हमने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया। सो जो हमारी जहनी या रूहानी कैफियत होती है उसको, उस कैफियत को कह लीजिए, हम कहते हैं स्टेट। तो स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम कहते हैं वर्ब। यानी वर्ब दो सूरत हाल को एक्सप्रेस करता है, या किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है या किसी स्टेट को यानी हालत या कैफियत को एक्सप्रेस करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडवर्ब। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वर्ब में कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब में या किसी एडवर्ब में या किसी एडजेक्टिव में फर्दर मीनिंग्स ऐड करें। एडवर्ब के 3 फंक्शंस हैं, उसे उन अल्फाज को हम कहते हैं एडवर्ब। इस डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन देखिए, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। नंबर 1, वर्ब को मॉडिफाई कर दे, या एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे, या अनदर एडवर्ब या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। सो इसके 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन हम देखते हैं, सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज क्लोज द डोर जेंटली। तो क्लोज द डोर, हाउ? जेंटली। तो ये वर्ड जेंटली जो है वर्ब क्लोज को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। दूसरी सूरत हाल देखिए, द स्नेल मूव्स क्वाइट स्लोली। तो मूव्स हाउ? मूव्स स्लोली। लेकिन तो स्लोली यहां पर क्या है? एडवर्ब। लेकिन इससे पहले आ गया क्वाइट। तो क्वाइट जो है ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे वो भी एडवर्ब ही होता है। सो इस सेंटेंस में क्वाइट जो है ये एडवर्ब है।
और एडवर्ब का तीसरा फंक्शन हम देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, टिम इज अ वेरी गुड एथलीट। अब देखिए इसमें नाउन है हमारे पास एथलीट, उसको मॉडिफाई कर रहा है एजेक्टिव गुड, और उस एजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है एक लफ्ज वेरी। तो एजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज भी एडवर्ब होगा। सो इन दिस सेंटेंस वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एक एजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सो वी केम टू नो कि एडवर्ब तीन फंक्शन कर सकते हैं, या तो वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर देंगे, या किसी एजेक्टिव को मॉडिफाई कर देंगे। सो इन तीनों फंक्शंस वाले अल्फाज को हम कहते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बाद जनाब बारी आ जाती है प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन सिंपली ये रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन, प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के दरमियान में। सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रोनाउन या दूसरे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करने वाले अल्फाज को हम कहते हैं प्रपोजिशंस, जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, बाय, नियर वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, माई बुक इज इन माई बैग। तो इसमें माई बुक और माई बैग का रिलेशनशिप है, तो उसके लिए रिलेशनशिप शो करने के लिए वर्ड है हमारे पास इन। सो इन जो है वो प्रेपोजिशन है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रेपोजिशन के लिए देखिए, अ किड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कार। तो इन फ्रंट ऑफ ये भी प्रेपोजिशन है, दो इट्स नॉट अ सिंगल वर्ड। यहां से हमें यह बात भी पता चली कि प्रेपोजिशन लाजमी नहीं है कि सिंगल वर्ड ही हो। ऐसी प्रेपोजिशंस को जो एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनी हो उन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। बट वी शुड नो कि प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड के अलावा एक से ज्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं। सो इस सेंटेंस में हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स। ये किस किस को ज्वाइन करते हैं? याद रखिएगा प्रेपोजिशन रिलेशनशिप था, कंजंक्शन जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ये ज्वाइन करेगा, दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा आपस में। तो पहले हम वर्ड्स को ज्वाइन करने की सूरत हाल देखते हैं। सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। सो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, टी एंड कॉफी। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया और। सो और जो है ये कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, द डॉग इज स्लीपिंग बट द कैट इज ट्राइंग टू वेक इट अप। वो बेचारा सुता है, बिल्ली उसे जगाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें बट जो है ये कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है जी। तो कंजंक्शंस क्या हैं? जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंजंक्शन। इसके बाद हम जाते हैं इंटरजेक्शन। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। ऐसे अल्फाज जो क्विक इमोशंस या सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सेंटेंस देखिए, अ लॉस, वी लॉस्ट द मैच। अब इसमें अ लॉस ये क्या है? हमारी सडन फीलिंग्स को शो कर रहा है, तो ये इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन जो है इनके फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद वाला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, दैट इज रियली स्ट्रेंज। ये जो है ये आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में है, हर बच्चे ही मैसेज में तो ये क्विक इमोशंस को शो कर रहा है, जो बहुत डीप थॉट को एक्सप्रेस करता है, गहरी सोच को एक्सप्रेस करता है। सो ऐसे वर्ड्स जो क्विक इमोशंस या सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कुल सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका नाम और मुख्तसर तारुफ देखा, और हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये कोई आसमान से आने वाला कोई अजीबो गरीब रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही कोई अलजबरा का कोई फार्मूला है। ये इन फैक्ट ये वो फिल्टर है, ये वो
सिस्टम है जिसके तहत इंग्लिश के तमाम अल्फाज को डिफरेंट 8 क्लासेस के अंदर भेज दिया जाता है उनके फंक्शन के लिहाज से। हमने ये बात कही थी कि एक चीज जिसका जो फंक्शन है उसे हम दूसरी जगह पर फिट नहीं कर सकते। राइट इन द बिगनिंग हमने ये बात की थी। लेकिन होता यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक लफ्ज एक से ज्यादा फंक्शन भी कर सकता है। यानी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से अगर वो नाउन है तो वो एट द सेम टाइम वर्ब का फंक्शन भी कर सकता है। आप अगर उसे नाउन की जगह पे रख देंगे तो वो नाउन माना जाएगा, अगर आप उसे वर्ब की जगह पे रख देंगे तो वो वर्ब माना जाएगा। इसके लिए कि एक वर्ड मुख्तलिफ फंक्शन कर सकता है, एक आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक सेंटेंस है हमारे पास, आई सॉ विच कुड नॉट सॉ। तो इसमें देखिए सॉ 3 मर्तबा हमने इस्तेमाल किया। आई सॉ, यहां पर जो सॉ है ये वर्ब है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। आई सॉ मैंने देखा, अ सॉ, अब ये अ सॉ में जो सॉ है ये नाउन है, ठीक है। ये जो नाउन की हैसियत जब इख्तियार कर गया है और नाउन की प्लेस पर लिख दिया गया है तो इसके मानी बन गए हैं आरी। आई सॉ, मैंने एक आरी देखी, विच कुड नॉट सॉ। अब यहां पर ये जो तीसरी जगह पे सॉ आ गया है ये भी वर्ब है, बट ये वर्ब के मीनिंग है काटना, टू कट। तो विच कुड नॉट सॉ, जो काट नहीं सकती थी। आई सॉ विच कुड नॉट सॉ, मैंने एक आरी देखी जो काट नहीं सकती थी। तो इसमें देखिए इस सेंटेंस में हमने सॉ 3 मर्तबा इस्तेमाल किया, 3 मुख्तलिफ प्लेसेस पर इस्तेमाल किया, और उन प्लेसेस की वजह से सेम वर्ड with the same spelling, with the same pronunciation, but डिफरेंट प्लेसेस होने की वजह से इसके मीनिंग्स डिफरेंट हो गए। सो हमने जहां ये लर्न किया कि इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी में हर लफ्ज का अपना एक फंक्शन होता है और उसके लिहाज से वो सेंटेंस के अंदर अपने मुकाम पर जाता है, वहां पर हमने साथ साथ ये भी सीखा कि एक ही वर्ड डिफरेंट फंक्शन भी कर सकता है और उसमें उसको उस फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस में अपनी जगह पर रख दें तो वो डिफरेंट फंक्शन करता है।